हैं मैनेजरियल एस्पेक्ट्स। यूनिट 5 अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये यूनिट हमें ये बताती है हम कैसे अपने बिजनेस के इंटरनल पार्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, स्टाफ एंड मार्केटिंग, और कैसे गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर्स की मदद करती हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू और इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो मैनेजिंग फाइनेंस का मतलब क्या है? देखो, फाइनेंस जो है एक किसी भी बिज़नेस की बात करें तो उसका लाइफ ब्लड होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कितनी बार बोला है कि पैसे के बिना तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, कैपिटल तो मस्ट है। तो एंटरप्रेन्योर्स को मस्ट करना चाहिए मैनेज ये सब चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू स्टार्ट एंड रन द बिज़नेस, मतलब कितना पैसे की ज़रूरत है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में और उसको चलाने में। कैपिटल रिक्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये पैसा जो है, ये जो कैपिटल है, कहाँ से लेके आ रहे हैं? पर्सनल सेविंग्स से, लोन्स से, इन्वेस्टर्स से, एक्सेट्रा। कैश फ्लो, मॉनिटरिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस टू अवॉइड शॉर्टेजेस, आप इनकम को मॉनिटर करना, एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना ताकि शॉर्टेज ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए। प्रॉफिट प्लानिंग, इंश्योरिंग द बिजनेस अर्न्स मोर देन इट स्पेंड्स, मतलब प्रॉफिट प्लान करना, ये इंश्योर करना कि जो बिज़नेस है ना वो इतना कमा रहा है जितना वो स्पेंड कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा ही कमा रहा हो। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है कि हम करेक्ट डिसीजन ले पाएँ, हम लॉसेस को अवॉइड कर पाएँ और फ्यूचर ग्रोथ की अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द वे अ बिजनेस अरेंजेस इट्स टोटल कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से एक बिज़नेस जो है अपनी पूरी कैपिटल को अरेंज करता है। लाइक इक्विटी कैपिटल आती है, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर और शेयर होल्डर, ये वो पैसा होता है जो कि किसी ओनर ने या किसी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट करा होता है कंपनी में। डेट कैपिटल, जो कि पैसा आपने बाहर से उधार पे लिया होता है, लाइक बैंक्स या लोन्स। एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर आप डेट ले लो तो वो भी बहुत रिस्की होता है, और अगर ज़्यादा इक्विटी आप ले लोगे तो वो आपके कंट्रोल को कम कर देगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जब आ जाते हैं तो उनका एक ओनरशिप आपकी कंपनी में हो जाता है। अगर ज़्यादा इक्विटी आ जाएगी तो ज़्यादा कंट्रोल बाहर का हो जाएगा या फिर दूसरे लोगों का हो जाएगा, और ज़्यादा आप डेट ले लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा कि आप उस डेट को कैसे चुकाओगे। थर्ड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, ये डिफाइन करता है हमें कि टास्क जो है, जो काम दिया गया है, वो कैसे डिवाइड करा गया है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, और डिपार्टमेंट कैसे लिंक्ड है। जैसे टाइप्स इसमें आ जाते हैं फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स। ह्यूमन रिसोर्स जो इंक्लूड करता है वो क्या इंक्लूड करता है कि आप राइट पीपल को हायर कर रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग कर रहे हो एम्प्लॉयज़ की, मोटिवेट कर रहे हो और रिवॉर्ड दे रहे हो उन्हें, और प्रॉब्लम्स जो है स्टाफ के बीच में उसे सॉल्व कर रहे हो। ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग एचआर क्या इंश्योर करते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथली चल रहे हो, काम बहुत अच्छे से चल रहा हो। फोर्थ टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग मिक्स की बात करें या फिर हम 4 P's कहें, ये हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने में। पहला P है हमारे पास प्रोडक्ट, व्हाट यू आर सेलिंग, कि आप क्या बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स इसमें आती हैं। प्राइस, आप कितना उस पर कॉस्ट कर रहे हो। प्लेस, आप इसे कहाँ पे बेच रहे हो, लाइक ऑफलाइन बेच रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू बेच रहे हो। फोर्थ आता है प्रमोशन, आप उसे एडवर्टाइज़ कैसे कर रहे हो, आप कस्टमर्स को इन्फॉर्म कैसे कर रहे हो। एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स जो है हमारी सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज़ करती है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, देखो कैश जो है वो ज़रूरी होता है कि हम सप्लायर्स को पैसे पे कर सके, एम्प्लॉयज़ को पैसे पे कर सके, रॉ मटेरियल ख़रीद सके, दिन भर के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हैंडल कर सके, तो इन सब के लिए कैश की ज़रूरत होती है। तो कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, हाउ मच मनी कम्स इन, कि कितनी पैसा अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। ये अवॉइड क्या करता है कि कैश की शॉर्टेज ना हो जाए। बिज़नेस स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, ये बिज़नेस स्टेबिलिटी बनी रहे। सिक्स्थ टॉपिक है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना, किसके साथ बनाना? कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ,
कि क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये ट्रस्ट और लॉयल्टी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। ये रिपीट बिजनेस जो है उसको इनकरेज करता है इन लोगों के साथ, इम्प्रूव करता है हमारी रेपुटेशन। ठीक है। 7th टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट। ये क्या इन्वॉल्व करता है कॉस्ट मैनेजमेंट? कि कंट्रोलिंग बिजनेस एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि हम बिजनेस एक्सपेंसेस जो खर्चे हो रहे हैं बिजनेस के उसको कंट्रोल करते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। एग्जाम्पल, हम वेस्ट को कम कर रहे होते हैं, हम चीपर मटेरियल मतलब सस्ते मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, पर हम क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बट हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल चल रहे हों। ऑटोमेटिंग टास्क टू सेव ऑन लेबर। टास्क जो है वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं ताकि लेबर पे सेव हो सके। इफ़ेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑफरिंग competitive प्राइजेस एंड सर्वाइविंग टफ मार्केट्स। एक इफ़ेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट क्या मदद करती है? एक competitive प्राइजेस को ऑफ़र करने में हेल्प करती है और टफ मार्केट्स, जो मार्केट टफ चल रही है उसमें सर्वाइव करने में मदद करती है। ठीक है। 8th टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग। जो हमारी सरकार है इंडिया की गवर्नमेंट की, वो एंटरप्रेन्योर्स की सपोर्ट कैसे करती है? क्या प्रोवाइड करके? एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके, जैसे मुद्रा स्कीम। ये क्या है? स्मॉल बिजनेसेस को इसमें लोन प्रोवाइड होता है। स्टैंड अप इंडिया, ये स्टार्टअप नहीं है, स्टैंड अप इंडिया, इसमें लोन दिया जाता है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। स्टार्टअप इंडिया, ये इसमें टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग सपोर्ट एंड मेंटोरिंग प्रोवाइड की जाती है। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। हमने पहले देखा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या प्रोवाइड करके सपोर्ट करती है। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, फिर देती है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का सपोर्ट, जिसमें एक आता है एडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग मतलब बिजनेस को आराम से करने का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कर दिए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया गया है। रिलैक्स रेगुलेशंस फॉर MSME, मतलब रेगुलेशंस जो है MSME के लिए बहुत ही रिलैक्स्ड कर दिए गए हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी दिया गया, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स, सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। कंक्लूजन में बात की जाए तो यूनिट 5 हमारी क्या हेल्प करता है ये समझने में कि एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास एक आइडिया है, इट ऑल्सो नीड स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैनेजमेंट। इसमें आपको अच्छी इंटरनल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल गवर्नमेंट सपोर्ट का भी ज़रूरत होता है, मैनेजिंग पीपल, मनी, मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप्स। ये प्रॉपरली हमारी क्या हेल्प करते हैं कि बिज़नेस जो है वो स्टेडीली और सक्सेसफुली ग्रो